क्या वाकई इमरान खान को अडियाला जेल से शिफ्ट किया जा रहा है। जैसे इनको करोड़ों रुपए और अरबों में पैसे मिलते होंगे तो वहाँ पर ये क्या छोड़ते होंगे। सवाल तो ये है, अभी पार्लियामेंट में जूते चोरी हो रहे हैं तो कभी पैसे चोरी हो जाते हैं तो 12 लोग हाथ खड़ा कर देते हैं। पीटीआई का हल्का एक जानिब तो दूसरी तरफ फौज और एस्टेब्लिशमेंट एक जानिब। अडियाला जेल में ऑपरेशन शुरू हो चुका है। ये मैं गारंटी के साथ बात लेकर कह सकता हूँ कि अगर आज ही एस्टेब्लिशमेंट पीटीआई को लेकर आए तो फिर यही उनके बन जाएंगे। अब खबर ये है कि अडियाला जेल से इमरान खान को क्या वाकई में शिफ्ट किया जा रहा है किसी दूसरी जेल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एच न्यूज़ से मैं आपका मेज़बान मलिक मोहम्मद हसीब। नाज़रीन, पिछली 24 घंटों में बहुत बड़ी अपडेट और डेवलपमेंट सामने आई हैं। आज उनकी बात करनी है। उनमें यह है कि कौमी असम्बली में इजलास होता है जिसमें एक शर्मनाक वाक़या पेश आता है, उसकी भी बात करनी है। और इसके साथ साथ आपको बताना है कि लाहौर में क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। अब क्रैकडाउन में पीटीआई के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और कौन कौन से रहनुमा गिरफ्तार हो चुके हैं उसके बारे में आपको बताना है। और इसके साथ साथ आपको बताना है कि अडियाला जेल के सामने एक ऑपरेशन किया जाता है जिसमें तमाम तरह के जो लोग धरना दे रहे थे उनको हटा दिया जाता है। और इसके बाद तफसीलात सामने लेकर आनी है कि क्या वाकई इमरान खान को अडियाला जेल से शिफ्ट किया जा रहा है, उसकी भी बात करेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कौमी असम्बली इजलास की। नाज़रीन, होता कुछ यूँ है कि कौमी असम्बली में एक इजलास हो रहा होता है। तो जैसे इजलास हो रहा होता है तो ईवान में एक बंदे के यानी कि एक रहनुमा के पैसे गिर जाते हैं। तो जैसे उसके पैसे गिरते हैं तो कोई और बंदा जो रहनुमा वहाँ पर बैठा होता है वो उठाता है और स्पीकर असम्बली को जाकर दे देता है और उससे कहता है कि आप स्पीकर में बोलिए कि ये पैसे किसके हैं। तो जिस शख्स के होंगे वो आकर ले जाएगा। कौमी असम्बली का जो स्पीकर होता है वो बताता है कि ये पैसे किसके हैं। लेकिन जैसे वो कहता है कि ये पैसे किसके गिरे हैं और जो मिले हैं वो कितने मिले हैं, तो उसमें 12 बंदे जो होते हैं, जो 12 सियासतदान होते हैं, वो अपना हाथ खड़ा करते हैं। तो अब यहाँ से अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि उन 12 बंदों के पैसे नहीं गिरे, सिर्फ एक सियासतदान के वहाँ पर पैसे गिरे थे और जो दूसरे 11 थे वो झूठ बोल रहे थे। तो जैसे वो वहाँ पर 12 बंदे हाथ खड़ा करते हैं तो कौमी असम्बली में ईवान में एक हलबला मच जाता है कि ये भला क्या हो रहा है। पैसे तो एक शख्स गिरे हैं और बताने आ गए हैं 12 लोग कि हमारे पैसे गिरे हैं। तो वहाँ पर ये शर्मनाक वाक़या है उन सियासतदानों के लिए जिन्होंने खामखा अपना हाथ खड़ा किया हुआ था। ये जो सियासतदान हैं उन 11 को मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन ऐसे देखें कि वहाँ पर वो नहीं छोड़ रहे। पैसे गिरे हैं एक सियासतदान के, हक तो ये बनता है कि जिसके पैसे गिरे थे उसको ही उठाने चाहिए थे, उसी को लेने चाहिए थे। लेकिन जो आगे से दूसरे 11 बंदे आ गए उनका क्या ताल्लुक, वो बस करप्शन और हरामखोरी कर रहे थे। तो उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो लोग वहाँ पर उनका हक मार रहे थे। इस चीज़ को मैंने इसलिए डिस्कस किया कि पार्लियामेंट या ईवान में ये कुछ हो रहा है। तो सोचें, जब इनको पैसे मिलते हुए फंड्स के और जो दूसरे कामों के, तो कितनी खपत और काम चोरी और करप्शन करते होंगे। ये तो आप सोच भी सकते हैं कि एक पार्लियामेंट में एक बंदे के पैसे गिरे हैं तो वहाँ पर 12 लोगों ने हाथ खड़े कर दिए और जैसे इनको करोड़ों रुपए और अरबों में पैसे मिलते होंगे तो वहाँ पर ये क्या छोड़ते होंगे। सवाल तो ये है। तो ये इनके लिए शर्मनाक वाक़या है। तो हमारे सियासतदान जो हैं इनको चाहिए कि ईमानदारी से काम करें और वहाँ पर भी ये ईमानदारी दिखाते। अगर वहाँ पर ईमानदारी दिखाते तो शायद लोगों का ट्रस्ट और बढ़ सकता था, लेकिन इन्होंने बेईमानी दिखाई। कभी पार्लियामेंट में जूते चोरी हो रहे हैं तो कभी पैसे चोरी हो जाते हैं तो 12 लोग हाथ खड़ा कर देते हैं कि हमारे जी पैसे गिरे हैं। तो इनको शर्म आनी चाहिए। तो दूसरे टॉपिक पर जिस पर हमने बात करनी है वो है लाहौर में क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। नाज़रीन, अब होता कुछ यूँ है कि DGISPR की जानिब से जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है तो उसके बाद माशरे में पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पीटीआई का हल्का एक जानिब तो दूसरी तरफ फौज और एस्टेब्लिशमेंट एक जानिब। तो वहाँ पर इनके दरमियान अब तज़ाद चल रहे हैं। अब पीटीआई वाले कहते हैं कि हमें इक़्तिदार में लेकर आएँ, जबकि एस्टेब्लिशमेंट वाले कहते हैं कि नहीं, जब तक आप इमरान खान को माइनस नहीं करेंगे तब तक आप कभी भी इक़्तिदार में नहीं आ सकते। तो ये इनके दरमियान तज़ाद चल रहे हैं। तो अभी क्रैकडाउन शुरू हो चुके हैं। लाहौर और फैसलाबाद में जो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के घरों पर छापे लगने शुरू हो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। तो उनको ख्याल रखना चाहिए। अगर वो वाकई इन चीज़ में मुलव्वस है तो उनको ज़रूर पकड़ना चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया तो पुलिस और जो दूसरे इदारे हैं उनको चाहिए कि उनको नहीं पकड़ना चाहिए। तो यही है। तो नाज़रीन, उसके बाद बात करते हैं कि अडियाला जेल में ऑपरेशन शुरू हो चुका है। वहाँ पर नाज़रीन जैसे ही DGISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है तो वहाँ पर लोग बहुत सारे इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारी इमरान खान से मुलाकात कराई जाए।
तो DGI की जानिब से जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, अब असल में जो कसूर है वो इमरान खान का है। इमरान खान ही पॉलिटिकल पोलराइजेशन और इदारों में नफरत को बांट रहे हैं। अब वो किस तरह बांट रहे हैं, जैसे वो इमरान खान कुछ कहते हैं, मिसाल के तौर पर वो हमारे आर्मी चीफ के बारे में नाजेब अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि कुछ ख्याल रखे। पाकिस्तान वाले तो ये सुनते ही हैं, और इसके साथ साथ जो दूसरे ममालिक है लाइक इंडिया, इसराइल और जो हमारे दुश्मन अनाद ममालिक हैं, वो जब ये सुनते होंगे कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल पोलराइजेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि एक सियासी लीडर अपने आर्मी चीफ को नहीं छोड़ रहा और न अपनी फौज को छोड़ रहा है, तो कितना बड़ा इम्पैक्ट होने जा रहा है। और वो लोग तो हम पर हंसते होंगे, कितनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन किस बात की, इक़्तिदार की बात है। मुझे लगता है कि PTI वालों की बस यही चाहता है कि इस्टेब्लिशमेंट हमें क्यों नहीं लेकर आई। ये मैं गारंटी के साथ बात लिख कर कह सकता हूँ कि अगर आज ही इस्टेब्लिशमेंट PTI को लेकर आए तो फिर यही उनके बन जाएंगे, फिर कहेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमारे साथ इंसाफ कर रही है, दूसरे लोगों के साथ भी इंसाफ कर रही है, उनके साथ यही कुछ होना चाहिए। जब इमरान खान इक़्तिदार में था तो ये कहता था कि नवाज शरीफ को मैं घसीटूंगा, और जब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है तो अब इमरान खान को घसीटा जा रहा है। तो ये ऐसे ही सर्कल चलता रहेगा और अवाम देखती रहेगी। तो नाज़रीन, जैसे ही इमरान खान की जानिब से ये अल्फाज कहे जाते हैं तो वहाँ पर इमा खान जो है उनकी बहनें वो वैसे के वैसे आकर मीडिया पर बता देती हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए कि उनके जो पैगाम दे रहे इमरान खान साहब उनको न्यूट्रलाइज करके पेश करना चाहिए। न्यूट्रलाइज इस तरह की तनकीद करनी चाहिए, लेकिन तनकीद पर इस्लाह होनी चाहिए। ये लोग जो है ये तनकीद पर तनकीद करते, तो इन चीज़ से अवॉइड करना चाहिए इनको। तो वहाँ पर पुलिस फिर ये आ जाता है कि हमारी इमरान खान से मुलाकात कराई जाए, तो अब कहाँ मुलाकात करानी दी जाएगी। जब ये जाएंगे अब मुलाकात तो सिर्फ उस शख्स से कराई देनी जाएगी जो जाकर आगे से इमरान खान जो कुछ भी कहे तो उसको आगे न्यूट्रलाइज करके पेश करे, तो उस शख्स की तो मुलाकात हो सकती है, लेकिन उन बहनों की नहीं जो हू बहू खुद कह देती हैं कि इमरान खान ने ये कहा है और आर्मी चीफ के खिलाफ ये बोला उसने। नाज़रीन, पिछले 24 घंटों में एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। अब खबर ये है कि अडियाला जेल से इमरान खान को क्या वाकई में शिफ्ट किया जा रहा है किसी दूसरी जेल में। नाज़रीन, पिछले 24 घंटों में बहुत बड़ी हरकत देखने को मिली है। मंसूर अली खान जो कि हमारे एक एंकर हैं, उन्होंने भी बोला है कि अडियाला जेल से इमरान खान को शिफ्ट करने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। अब देखना ये है कि PTI वाले तो आ जाते हैं और एकदम धरना देने लग जाते हैं। वहाँ पर अब इमरान खान को अडियाला जेल से किसी दूसरी जेल में शिफ्ट करना पड़ जाएगा। तो अब हालात तो यही दिख रहे हैं कि इमरान खान को अडियाला जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। तो अब देखते हैं कि इमरान खान को अडियाला जेल से कौन सी दूसरी जेल में शिफ्ट करते हैं। और इसके साथ साथ रजब भट्ट के हवाले से भी बहुत बड़ी अपडेट और खबर सामने आई है कि रजब भट्ट को बरतानिया से मुल्क बदर किया गया था, क्योंकि यूट्यूबर रजब भट्ट ने ये नहीं बताया था कि मेरे ऊपर केसेस चल रहे हैं पाकिस्तान में। जैसे ये लाइव केसेस चल रहे होते हैं तो बैरून ममालिक की तरफ से ये बताया जाता है, ये पूछा जाता है कि आप पर कोई केसेस तो लाइव नहीं चल रहे, लेकिन उन पर केस चल रहे थे और उन्होंने इस चीज़ को छुपाया, तो बरतानवी हुकूमत ने उसको मुल्क बदर कर दिया। और जो नदीम नानी वाला है, बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि उनको भी मुल्क बदर किया। भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। जो नदीम नानी वाला है उसको उन्होंने मुल्क बदर नहीं किया, हालांकि उसकी तो वहाँ की सिटीजनशिप है। तो वो यूट्यूबर रजब भट्ट के साथ इसलिए आ रहे हैं ताकि इनको इंसाफ दिलाएं। तो वहाँ कल यूट्यूबर रजब भट्ट इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुँच जाते हैं। तो वहाँ जैसे ही वो पहुँचते हैं तो बहुत सारे लोग तो ये तवक्को कर रहे थे कि NCCI और जो दूसरे इदारे FIA वगैरह ये यूट्यूबर रजब भट्ट को पकड़ लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो अदालत से पहले ही अपील कर चुके होते हैं कि हमें कुछ टाइम दिया जाए। यूट्यूबर अदालत से खुद रिलीफ ले लेता है कि हम खुद सरेंडर करेंगे, तो वहाँ पर फिर यूट्यूबर रजब भट्ट को गिरफ्तार नहीं किया जाता। तो नाज़रीन, ये थी पिछले 24 घंटे की अपडेट जो मैंने इंपॉर्टेंट समझी कि आपके साथ शेयर की जाए। तो आगे जो भी अपडेट होगी हम आपको बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में, तब तक अपने मेज़बान मलिक मोहम्मद आसिफ को याद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।